हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो बेसिकली फिनोलेक्स केबल्स के ऊपर होने वाला है। ये फिनोलेक्स इंडस्ट्री की एक सब्सिडी है। तो बेसिकली इफ यू आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो मुझे एक स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस प्राइस पॉइंट पे। तो टू गेट अ बेटर इनसाइट अबाउट दिस कंपनीज फाइनेंशियल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग इसके फिनेंशियल्स चेक करेंगे, हम लोग इसके बारे में चेक करेंगे, इसके थोड़ा बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके क्रेडिट रेटिंग्स भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे अपने कंसिडरेशन शिफ्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस प्राइस पॉइंट पे हमें बाई करना चाहिए, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर क्या पैटर्न ऐसे नजर आ रहे हैं। तो मार्केट कैप मैंने आपको बताया 7,843 करोड़ का मार्केट कैप है। और वहीं अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं, मतलब कंपनी की अर्निंग्स कितनी है इसके शेयर प्राइस के मुकाबले, और हमें कितने टाइम में अपने पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, अगर उस हिसाब से देखें तो 17 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। बहुत ही डिसेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। बहुत ही कम प्रीमियम पे करना पड़ रहा है हमें इस अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनी को बाई करने के लिए। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 223 का बुक वैल्यू है। एक अच्छी सी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं या फिर एक अच्छे कंपनी की बात करते हैं, तो बुक वैल्यू से दुगना या तिगुना तो आराम से ट्रेड करता है। तो ये ऑलमोस्ट डबल है अपने बुक वैल्यू से, दैट इज अ गुड थिंग। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी ROE की बात करते हैं, तो 14.4% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। ठीक ठाक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। लास्ट 5 ईयर के एवरेज की बात करते हैं, तो शेयर होल्डर्स के इक्विटी पे कितना रिटर्न हमें देखने को मिलता है, तो वहां पे 15.4 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, विच अगेन इज अ डिसेंट रिटर्न। क्योंकि यहाँ पे आपको दुनिया में कहीं भी आप जाओगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे इतना ज्यादा रिटर्न तो कहीं देखने को नहीं मिलता। ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट में ही पॉसिबल होती हैं, बस बशर्ते हमें चीजों को अच्छे से एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। 20 का मैं कहता हूँ बहुत ही डिसेंट होता है। 20 का रिटर्न ऑन इक्विटी, उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। उससे ऊपर जितना मिल जाए वो तो खैर सोने पे सुहागा है, लेकिन 14 का भी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। उसके बाद अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे करती है। 1.07% का डिविडेंड डील है इनका। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री का पी 37.7 का है इंडस्ट्री का पी, और अपने इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कम पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इट हैज द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो यहाँ पे 37.7 तक का इसका पास पोटेंशियल है। यहाँ इंडस्ट्री के पी तक ये मैच करा ही सकता है अपने आप को। ईवी एबिडा की बात करते हैं, अर्निंग्स मतलब ईवी एबिडा का मतलब होता है, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि एंटरप्राइज वैल्यू बाय अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो बेसिकली अर्निंग्स जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में होता है, तो कंपनी की अर्निंग्स जितनी ज्यादा होगी वो एबिडा उतना ही कम होता है। तो 10 के आसपास का एबिडा बहुत ही डिसेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। 10 से नीचे है तो वो तो खैर बहुत ही अच्छा है, लेकिन 11.6 का भी यहाँ पे ईवी एबिडा बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात की कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, 1 रुपए का डेट नहीं है कंपनी के पास, एकदम जीरो डेट कंपनी है। एंड दिस इज समथिंग दैट रियली फैसिनेट्स मी, क्योंकि कंपनी को अगर डेट लेने की आदत नहीं, कर्ज लेने की आदत नहीं है, तो कंपनी की बैंकरप्सी या फिर उसके फेल होने की चांसेस ऐसे ही जीरो हो जाती हैं, जहां जीरो डेट हमें दिखाई देता है। तो ठीक है, उसके बाद से दूसरा एडवांटेज ये होता है कि कंपनी जितना नेट प्रॉफिट के रूप में अर्न कर रही है, वो सारी चीजें कंपनी के जेब में, कंपनी के बैंक अकाउंट में आती है। उनको उस अपने डेट पे इंटरेस्ट कहीं पे करना नहीं होता है, तो वो अच्छी चीज होती है। उसके बाद अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, तो लगातार ग्रोइंग क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। और लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं मार्च 2021 में, तो काफी अच्छे इन्होंने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, और वो सारी चीजें शेयर प्राइस में भी हमें देखने को मिली हैं, जो आगे चल के हम देखेंगे भी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखते हैं, तो क्या 2006 से डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लगातार इनका रेवेन्यू जो है ना, वो कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। 2360 करोड़ का यहाँ पे है, 2445 करोड़ का, फिर 2815 करोड़ का। मतलब कंसिस्टेंटली बढ़ भी रहा है, बट उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। ये चीज मुझे उतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही है। हालांकि इनकी इंडस्ट्री में भी एक स्लो डाउन था देखने को मिल रहा था, अभी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है उसने। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी इनके अर्निंग्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छे खासे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक ठाक मार्जिन है। हालांकि पिछले 2 साल का उनका मार्जिन मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। अगर यही 15% होता मार्जिन, तो वो चीजें अच्छी लगती मुझे। खैर, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट लगातार इनका बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे इस ईयर अगर हम 2018 की बात करते हैं, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम गया था इनका, फिर इन्होंने बढ़ाया नेट प्रॉफिट, 407 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, फिर 391 करोड़ का यहाँ पे पैंडेमिक का इफेक्ट देखने को मिला। और अगर हम अपने अभी पास्ट हम मतलब
फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 461 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। दिस इज समथिंग रियली ग्रेट, क्योंकि अभी देखिए ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि एज पर रे डैलियो थ्योरी अगर कोई कंपनी अपना हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है तो वो चीजें उसके शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और होता भी है। तो वो चीजें हमें यहाँ भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। 461 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट इन्होंने अभी पोस्ट किया है। तो ये चीजें हमें शेयर प्राइस में देखने को मिलेगी, तो हमें इसका एडवांटेज उठाना चाहिए। ठीक है, अभी कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, 7 करोड़ का डेट है यहाँ पे, जहां पे रिजर्व देख सकते हैं कंपनी के पास 3,384 करोड़ का रिजर्व इन कैश पड़ा हुआ है प्रमोटर्स के पास। वहां पे 7 करोड़ का डेट तो कुछ भी नहीं है, दिस इज अ पीनट, कुछ उससे भी कम है इवन, मैं तो कहूंगा। और शेयर कैपिटल भी कंपनी ने डाइल्यूट नहीं किया है। तो दीज आर थिंग्स दैट रियली फैसिनेट्स मी। उसके बाद हम क्या देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आते हैं तो एक चीज मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी कि इनका कैश फ्लो अभी इस ईयर का नेगेटिव कैश फ्लो है। तो मुझे ये चीजें उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कैश फ्लो भी कंपनी के पास होना चाहिए। अगर उनको डेवलप करना है अच्छे तरीके से, अपने कैश को यूज करना है, तो कंपनी के पास कैश होना चाहिए। हालांकि प्रमोटर्स के पास काफी रिजर्व्स हैं और कंपनी अच्छी है, अच्छे खासे इंडस्ट्री की सब्सिडी है, तो इनको ग्रो करना आता है, और ग्रो करने के लिए इनको सोचना नहीं है ज्यादा। तो खैर, मुझे जो चीजें नहीं अच्छी लगती वो मैं बता देता हूँ, अपफ्रंट मैं बता देता हूँ। ये नहीं कि सारी चीजें, मतलब सारी चीजें हेडेज नहीं होती हैं, कुछ चीजें जो जरूरी होती है वो बतानी भी चाहिए। आपको यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कम दिख रही होंगी, 37.33% का प्रमोटर्स का होल्डिंग था, वहीं पे ये कम होकर पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स ऑफलोड की हैं, अपनी शेयर होल्डिंग्स ऑफलोड की हो। तो ऐसा क्यों हुआ है, और क्या ये सारी शेयर होल्डिंग्स रिटेल्स को तो नहीं चिपकाया गया है, तो वो चल के हम देखते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास ना ज्यादा यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स नहीं है। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे, अगर सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो देख सकते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री के पास यहाँ 14.5, ये 37 में से ये सारी चीजें ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनके इनके पास ये फिनोलेक्स के पास, ये इंडस्ट्रीज के पास इनकी शेयर होल्डिंग्स है। पब्लिक में भी इन्होंने यहाँ पे, इनको नहीं डालना चाहिए था, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों इन्होंने डाल दिया है। ये चीज, ये प्रमोटर ही है इनके। और ये सारी चीज अगर हम देखें तो ये सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स है। तो अगर हम निकालते हैं कैलकुलेट करके तो 13-14% के पास आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स के पास शेयर होल्डिंग निकल करके आती है। तो जितना कम है उतना अच्छा है, खैर। और स्ट्रॉन्ग हैंड्स में डीआईएस के हाथ में काफी ज्यादा शेयर होल्डिंग्स है, 18% की शेयर होल्डिंग्स है, वहीं एफआईएस के पास 8% की है। यहाँ डीआईआई मतलब हमारे डोमेस्टिक जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे कंट्री के, उनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग्स है। मतलब आपको इस शेयर में अच्छे से कन्विक्शन रखना चाहिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें अच्छी है। और फिनेंशियल्स हमने देखा कि बहुत ही अच्छी फिनेंशियल, स्टेबल फिनेंशियल्स है, बहुत ज्यादा मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा है एकदम अच्छी नहीं है, बट स्टेबल है, अच्छी है। ठीक है फिनेंशियल्स। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि हमको अपने ट्रेड में कन्विक्शन चाहिए, जब हमें होल्ड करना पड़े किसी ट्रेड को, या फिर मैंने आपको बताया कि ये वीडियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको भी एक ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबल है या नहीं, कंपनी के पास डेट है या नहीं। तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें सोचता हूँ कि मैं बता दूं वीडियो में। ठीक है, अब आते हैं हमारे स्विंग ट्रेडर्स के लिए, हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, जो कुछ टाइम में चाहते हैं कि हम पैसा कुछ अर्न करके शेयर से निकल जाए। तो वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी है कि एक तो आप देखो एक चीज कि अभी एक ये 25 मई को काफी अच्छे वॉल्यूम्स, यहाँ पे तगड़े वॉल्यूम्स आए थे। इवन मैं आपको यहाँ पे अगर आपको बताऊं कितना आया था, तो 8.248 मिलियन के आसपास इस दिन शेयर ट्रेड हुए हैं। और वहीं अगर आज की बात करूं मैं, आज मतलब 13 जुलाई की बात करता हूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2.37 मिलियन यहाँ पे शेयर ट्रेड हुए हैं। तो ये दीज आर इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स, क्योंकि रिटेल कभी इतना ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकता है। तो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, तो मार्केट में पैसे बनेंगे। ठीक है, आप रिटेल को कभी फॉलो करेंगे, आप न्यूज को फॉलो करेंगे, आप लोगों को फॉलो करेंगे ना, और फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से, फोमो की वजह से आप सोचेंगे कि मैं इस शेयर में अगर भाग रहा है उसके उसको मैं पकड़ लूं, तो कभी पकड़ में नहीं आएगा। पकड़ में आ भी गया तो आपको लॉस ही देने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद से उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। वो आपको ट्रैप करने के लिए वो चीजें होती है। खैर, मैं हर वीडियो में इस चीज के ऊपर डिस्कस करता ही हूँ, आपको अभी तक तो समझ में आएगी ये चीजें कि शेयर मार्केट में काम कैसे होती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक तो वॉल्यूम्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स हैं, तो आपको इन चीजों को फॉलो करना है। आप कैसे फॉलो करेंगे हम, तो अभी देखिए ये जो मैंने ऊपर का लेवल ड्रॉ किया हुआ है ना, ये 543 का लेवल, ये एक्चुअली में एक पुराना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको जूम करूं थोड़ा सा, तो ये 2017-18 का ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसको शेयर प्राइस ने ब्रेक किया और यहाँ पे इसने सपोर्ट भी लिया है, कई दफा सपोर्ट भी लिया है। 2018 की बात कर रहा हूं मैं।
सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है सालों सालों, इवन डिकेड्स, इवन सेंचुरीज में भी मुझे लगता है, अगर शेयर प्राइस अगर यहाँ पे डेटा अवेलेबल हो तो भी काम करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरीके से, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करने के पीछे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, और वो चाहते हैं कि सपोर्ट बने, वो चाहते हैं रेजिस्टेंस बने, इसलिए सारी चीजें इतनी ट्रांसपेरेंट होती हैं। बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं भी होती हैं, लेकिन हमारे आंख के सामने होता है, बट हम इसे रीड नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं चार्ट्स के ऊपर, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ना आप, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आके सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर सेम लेवल इसके लिए, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो चेंज इन पोलैरिटी होके इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी बना है। ठीक है, सेम चीज जो मैंने नीचे का लेवल ड्रॉ किया, ये पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, फिर टूट करके ये नीचे आया, चेंज इन पोलैरिटी हुई, फिर ये लेवल रेजिस्टेंस बन गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये पहले वाले रेजिस्टेंस उसने क्रॉस किया, फिर अभी ये दूसरे वाले रेजिस्टेंस के ऊपर काफी दिन से ये मतलब ऊपर नीचे कर रहा था, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो 540 के लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जो आज के दिन इसने यहाँ पे एक छोटा सा कहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए इसने ब्रेकआउट दिया है, और आज 6% की अपमूव दिखाई है शेयर प्राइस ने। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी, इसको इसने ब्रेकआउट दिया और वहां से एक पुल बैक, क्योंकि उसके बाद से सेलर्स आ गए यहाँ पे, या फिर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी इसकी वजह से ये प्राइस नीचे की तरफ आ गया है। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम ये इस लेवल के ऊपर जब शेयर प्राइस क्लोजिंग दिखाएगा, ये आज की डेट की भी क्लोजिंग काफी स्ट्रांग है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे की तरफ शेयर प्राइस काफी टाइम से जाने की कोशिश कर रहा था, बट नीचे की तरफ स्ट्रांग सपोर्ट मिल रहा था उसको, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है और आपको यहाँ पे अच्छे से होल्ड करना चाहिए। अगर इसको इस लेवल को ये ब्रेकआउट देता है, मतलब 545 के लेवल को अगर ये ब्रेकआउट देता है, 546 के ऊपर आप इसमें एंट्री बना सकते हो। ठीक है, और आपके टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया एज पर रे वैल्यू थ्योरी द स्टॉक हैज टू मूव टू इट्स, मतलब अगर ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो स्टॉक को मूव करना पड़ेगा, ऑल टाइम हाई तक तो जाना ही चाहिए। तो अगर इसका ऑल टाइम हाई हम देखें अगर, तो कितना है इसका ऑल टाइम हाई, इसका ऑल टाइम हाई इसने 753 का ऑल टाइम हाई लगाया था। तो यहाँ तक आराम से स्टॉक प्राइस मूव दिखा सकता है। हालांकि अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करते हैं तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट्स अगर हम देख लें तो आपको एक शॉर्ट टर्म पहला टारगेट तो यहाँ तक का मिल जाएगा, 645 का आपको टारगेट मिल जाएगा। और अगर हम इसके फाइनल टारगेट की बात करते हैं तो सीधा सीधा मैं आपको कहूंगा कि आप इसमें ऑल टाइम हाई तक के लिए होल्ड कर सकते हो, यही इसका फाइनल टारगेट होने जा रहा है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो ऑल टाइम हाई इसका ये है। तो अगर हम इन परसेंटेज टर्म्स कैलकुलेट करें तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, अगर इस प्राइस पॉइंट पे बाई करते हैं तो आपको ये सीधा सीधा, अगर फर्स्ट टारगेट की भी बात करते हैं तो आपको 16% का टारगेट देखने को मिल जाएगा, और सेकंड टारगेट हमारा सीधा सीधा 35% का टारगेट है। और ये आपको विद इन 6 मंथ, 6 to 7 मंथ्स या मैक्स टू मैक्स एक साल में आपको 35% का टारगेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर पहले टारगेट की बात करूँ ना, तो पहला टारगेट आपको 2-3 महीने में भी देखने को मिल सकता है, उससे कम टाइम में भी इवन देखने को मिल सकता है। जितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडल्स बन रही है, जितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, ये विद इन अ वीक भी हो सकता है। तो मैं बेसिकली इसको पोजिशनल स्टॉक की तरह दे रहा हूँ आपको, यू हैव टू होल्ड इट फॉर फ्यू वीक्स एंड उसके बाद आप रिटर्न्स एंजॉय करो। तो देखा आपने हमने कैसे एनालाइज किया चार्ट्स को, कैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढा। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने की। और आप चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उस पर बना सकता हूँ। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, क्योंकि इसकी रीच बढ़े एंड हम ज़्यादा इंस्पायर हो पाए ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो कल अगेन फिर मिलते हैं एक नए अच्छे पोजिशनल या स्विंग ट्रेड के वीडियो के साथ, एक अच्छी क्वालिटी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।